तो छठे नंबर श्लोक में चैप्टर 3 कर्मयोग में क्या कहते हैं कृष्ण, ये समझना। कृष्ण कहते हैं कि इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। देखो यार, मैं फिर से कह रहा हूं हर बार कि जो हमने सांख्य योग चैप्टर 2 में पढ़ा है, ज्ञान योग में जो सारी चीजें वहां पढ़ी है, आपको कर्म योग में मुझे जैसा पर्सनली फील होता है, मैंने पढ़ा नहीं है आगे, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि ज्ञान योग में कृष्ण ने सारी बातें बता दी हैं। अब कर्म योग में भी जो बातें होंगी ना, वो बिल्कुल वही होंगी। बस कह सकते हो कि अंदर माल मटेरियल एक ही है, पैकेजिंग सिर्फ चेंज होने वाली है और कुछ नहीं। जिसको जो पैकेजिंग अच्छा लग जाए, जैसे हम जाते हैं ना दुकान में, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, कई बार क्या होता है ना कि हम सिर्फ पैकेजिंग देखते हैं कि भाई कौन मुझको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ। अंदर हो सकता है सब में खिलौने या प्रोडक्ट जो खरीदने चाहते हैं आप सब में सेम हो, बस हम पैकेजिंग कि हाँ भाई इसका पैकेजिंग ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो एवरीवन हैज़ डिफरेंट चॉइसेस। तो यहाँ पे इस एस्पेक्ट में बात हो रही है कि एवरीवन हैज़ डिफरेंट गुण। हर इंसान का क्वालिटी नेचर अलग होता है। कोई किताबों में जा सकता है अच्छा, तो कोई बिजनेस में अच्छा जा सकता है, कोई युद्ध में अच्छा जा सकता है, मतलब राज्य संपत्ति या कह सकते हो कि पॉलिटिक्स उसमें अच्छा हो सकता है, और कोई सेवादान में अच्छा हो सकता है। ये अलग अलग क्वालिटीज होते हैं लोगों में, और वो अपने क्वालिटीज के अकॉर्डिंग ही कृष्ण की जो कही गई बातें हैं उसको जो सूट करता है, कृष्ण ने सभी टाइप के लोगों के लिए रास्ता दे दिया कि तुम अपना गुण पहचानो और उस अकॉर्डिंग मूव कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कृष्ण ने इसके बारे में सांख्य योग में भी बात की गई है, इंद्रियों के बारे में। अब देखना यहां पर भी वही बात आई। फिर कृष्ण कहते हैं जो मूढ़ बुद्धि है, ऐसे लोग कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करता है। एक बात समझो, बात को मैंने कल भी कहा था कि इस सृष्टि में, इस जगत में आप जो भी इंटरेक्ट करते हो, जो भी आपका इस जगत से कनेक्शन है, वो आपके कर्म के थ्रू है। एक बात तो ये, और कर्म के थ्रू भी, कर्म भी हम सिर्फ अपने इंद्रियों से ही करते हैं। सोच के देखना, अपने सेंसेस जो हमारे हैं, 5 सेंसेस आपके पास हैं, इन्हीं के थ्रू ही आप दुनिया को भोग रहे हो, या दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे हो, या दुनिया में कर्म कर रहे हो। इन 5 के थ्रू ही करते हो, और कुछ नहीं है आपके पास छठा कुछ। इसी के थ्रू हर चीज कर रहे हो आप, चाहे बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, कूदना, जो करते हो आप सब इन्हीं के थ्रू ही करते हो। तो यहां पर जो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुमने अपने कर्मेंद्रियों को रोककर हट की और अपने इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करते हो, सिर्फ कि मैं ये कर्म करूंगा नहीं, लेकिन मन में तुम वही हो कि तुमने ये सोच लिया कि मैं ब्रह्मचर्य रखूंगा, अब सेलिबसी रखूंगा, लेकिन मन से तुम ब्रह्मचारी नहीं हो। मन से तुम भोग रहे हो, लेकिन बाहर दिखा रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बड़ा सज्जन हूं। यहां दिक्कत है। उसको कृष्ण ने मूढ़ बुद्धि कहा है, याद रखना। वह मिथ्याचारी है, वो मिथ्या का पालन कर रहा है, और दंभी कहा जाता है। दंभी क्यों? मतलब अहंकारी। जैसे बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ कि भाई ये करने में ज्यादा, जैसे बहुत लोग आप देखे हैं आपने कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सांसारिक जीवन में नहीं हूं, मैं तो बस एकदम सज्जन हूं, मैं तो बस भजन करते रहता हूं, मुझे कोई चीज से मतलब नहीं है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। वो इंसान सिर्फ एक आवरण लेके रखा है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग रचा हुआ है। वो मन से हर कुछ वो कर रहा है जो वो कहता है कि वो नहीं करता, लेकिन मन से वो भोगता है उन चीजों को, उसकी लालसा करता है, उसके बारे में सोचता रहता है, लेकिन बस बाहर दिखाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं करता। उसमें दिक्कत है। वो मिथ्याचारी और दंभी है। दंभी अर्थात अहंकारी है। लोगों को उसका अहंकार उससे पुष्ट होता है कि लोगों में मेरा रुतबा बढ़ता है, इससे लोगों से मैं सुपीरियर दिखता हूं। बस यही चीज है। इस पर ओशो क्या बोलते हैं वो सुनने लायक है, ठीक है। ओशो कहते हैं ये अद्भुत वचन है। बिल्कुल कृष्ण कह रहे हैं जो मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ ख्याल रखना, ओशो ने कहा, जो नासमझ है, जो अज्ञानी इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक के मन में काम का चिंतन को चलाए जा रहा है, वह दंभ में, पाखंड में, अहंकार में पतित होता है। मूढ़ कहेंगे ऐसे लोगों को। कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मूढ़ है जो इंद्रियों का दमन करता है, सप्रेस करता है, क्योंकि आप इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते, और आपको करना नहीं चाहिए। कर तो सकते हो आप फिजिकली, जैसे हमने एक बार और भी देखा था हमने ज्ञान योग में कि आप हमारी आंखें फोड़ दो, कान फोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे अंदर काम वासना चली जाएगी। हो सकता है मुझे सिर्फ दिख नहीं रहा, लेकिन काम वासना तो अंदर से होती है, वो आंखों से नहीं होती।
काश फ्रॉयड को यह बात गीता का पढ़ने पढ़ने मिल जाता। काश फ्रॉयड को यह वचन गीता का, फ्रॉयड एक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट है, फ्रॉयड को यह वचन गीता का पढ़ने को मिल जाता तो फ्रॉयड के मन में धर्म का जो विरोध था वह ना रहता। लेकिन फ्रॉयड को केवल ईसाई दमनवादी संतों के वचन पढ़ने को मिले। उसे केवल उन्हीं धार्मिक लोगों की खबर मिली जिन्होंने जननेंद्रियां काट दी ताकि काम वासना से मुक्ति हो जाए। फ्रॉयड को उन सूरदासों की खबर मिली जिन्होंने आंखें फोड़ दी ताकि कोई सौंदर्य आकर्षित ना कर सके। उन विक्षिप्त, उन बीमार, उन न्यूरोटिक लोगों की खबर मिली जिन्होंने अपने शरीर को कोड़े मारे, लहू बहाया ताकि शरीर कोई मांग ना करे, जो रात रात सोए नहीं कि कहीं कोई सपना मन में वासना न ला दे, जो भूखे रहे कहीं शरीर में शक्ति आए तो कहीं इंद्रियां बगावत न कर दे। तो ये जो बात यहां पे चल रही है ना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस एस्पेक्ट में? वो ये कि हम सभी जो पाखंड करते हैं ना संसार में, सब यही कर रहे हैं ओवरऑल, आपको देखना। और जो फ्रॉयड का जो एग्जांपल लिया ना, कि जो साइकोलॉजिस्ट जो लोगों को पढ़ रहा था साइकोलॉजिकली, उसने क्या किया, उसने धर्म का के अगेंस्ट बात की। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही था। क्या रीजन था? कि उसका क्या टारगेट था? वो ये कह रहा था कि नहीं, ये सब बकवास है। पर कारण क्या था कि फ्रॉयड ने जिन कथाकथित धार्मिक लोगों को पढ़ा, वो कौन लोग थे? दिक्कत यहाँ है, वो कौन लोग थे जो इस टाइप की, जिनके बारे में फ्रॉयड पढ़ रहा था? वो वही थे। आपने अगर फिल्में वगैरह देखी होंगी ना, इस टाइप की फिल्में हैं कि एक, मैंने क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी ये हैं कि भाई अपने पे कोड़े मारना। ऐसे लोगों को फ्रॉयड ने पढ़ा जिन्होंने अपने जेनिटल्स काट दिए कि भाई ना जेनिटल्स रहेंगे, ना मैं सेक्स और काम वासना के बारे में सोचूंगा। अपनी सूरदास टाइप के लोग जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी कि भाई मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं तो मेरे अंदर काम वासना नहीं आएगी। उन्होंने अपने इंद्रियों को बाहरी जगत से सप्रेस करने की कोशिश की है, और वो दिक्कत वाली चीज थी, क्योंकि ये करना संभव नहीं है और ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए ओशो कहते हैं कि अगर कृष्ण की बातें फ्रॉयड ने पढ़ी होती अपने समय में, तब शायद वो धर्म के खिलाफ नहीं जाते, इतना धार्मिकता के खिलाफ नहीं जाते। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म की बात, जो कृष्ण सिखा रहे हैं हमें, कि धर्म के खिलाफ फ्रॉयड उस समय क्यों नहीं जाते? क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स को, जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, उसको तुम काट पीट के अगर दूर भी कर दो, अपने जिभा काट लो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अब भोजन की लालसा नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है। लालसा जिभा से नहीं है, तुम्हारे अंदर है। जिभा तो मात्र एक माध्यम है। काम वासना आंखों में नहीं है, वो सिर्फ बाहर है। काम वासना हमारी आंखों में नहीं है। आंखों का काम क्या है? सिर्फ बाहरी चीज को कैप्चर करना। उसके लिए जो हमारे वासनाएं होती हैं वो हमारे अंदर होती हैं। इस बारे में कृष्ण ने कहा है। ओशो कहते हैं, स्वभावतः अगर फ्रॉयड को लगा कि इस तरह का सब धर्म न्यूरोटिक है, पागल है और मनुष्य जाति को विक्षिप्त करने वाला है, तो आश्चर्य नहीं है। लेकिन कृष्ण का एक वचन भी फ्रॉयड के मन की सारी ग्रंथियों को खोल देता। तो फ्रॉयड को अगर ये धर्म खराब लगे, क्योंकि उसने जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो धर्म देखे, उसकी दिक्कत ये थी कि वो क्या कर रहे थे कि वो अपनी वासनाओं को, अपने डिजायर्स को, फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करके करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जेनिटल्स काट दो कि सेक्स का फीलिंग ना आए, आंखें फोड़ दो कि कुछ मुझे दिखाई ना दे, अपने आप को कोड़े मारो। कोड़े मारने सिस्टम भी चलता है कि मेरे मन में पाप ना आए। आपने वो देखा है गैंग्स ऑफ वासेपुर? उसमें एक बंदा था ना जो अपने आप पर कोड़े मारते रहता था। जब भी उसके मन में ख्याल, खराब विचार आ रहा तो वो टेक्निक यूज करता है। उसके बाद आप एक मूवी और है, मैं नाम याद नहीं आ रहा, हॉलीवुड का बहुत फेमस मूवी है, द विंची एक मूवी है, आप वो देखिए। उसका स्टार्टिंग सीन में ही ये दिखाया जाता है कि वो अपने आप को टॉर्चर करता है। वो उसमें भी उसको रिलीजियस फैनेटिक ही दिखाया गया है। तो इस तरह की चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होती हैं कि अपने आप को जबरदस्ती सताना। कृष्ण कह रहे हैं, मूढ़ है वो व्यक्ति फ्रॉयड से 5000 साल पहले जो अपनी इंद्रियों को दबाता है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को दबाता है, याद रखना, क्योंकि इंद्रियों को दबाने से मन नहीं दबता, बल्कि इंद्रियों को दबाने से मन और प्रबल होता है। इसलिए मूढ़ है वो व्यक्ति, क्योंकि इंद्रियों का कोई कसूर नहीं, इंद्रियों का कोई सवाल ही नहीं है। असली सवाल भीतर छिपे मन का है। वह मन मांग कर रहा है, इंद्रियां तो केवल उस मन के पीछे चलती हैं। वे तो मन की नौकर चाकर है, मन की सेविकाएं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मन का कोई काम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मन जो डिजायर करता है
वो इंद्रियां सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे चलती हैं। मन की गुलाम है वो इंद्रियां। अगर आप इंद्रियों को मार भी दो तो क्या फर्क पड़ता है? मेन कल्प्रिट तो तुम्हारा मन था, जो इन डिजायर्स को लाता है, अपने आप को तुमको उस ओर ढकेलता है। मेन दिक्कत तो उसकी है। मन कहता है सौंदर्य देखो तो आंखें सौंदर्य देखती हैं। मन कहता है बंद कर लो आंख तो आंखें बंद हो जाती हैं। आंख की अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो तो सिर्फ एक डिवाइस है। उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है, मेन कल्प्रिट तो वो चल रहा है। आंख ने कभी नहीं कहा कि मेरी ये इच्छा है। हाथ ने कभी नहीं कहा कि इसे छुओ इसे। मन कहता है छुओ तो हाथ तो एक माध्यम है, हाथ सिर्फ छूने चला जाता है। मन कहता है मत छुओ तो हाथ ठहर जाता है और रुक जाता है। इंद्रियों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। और देखना, एक बात हमने इसी के संदर्भ में हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि इंद्रियों का, जब उसमें अल्कोहल वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया था कि स्टार्टिंग में मन के थ्रू आप बार बार उस ओर जाते हो और इंद्रियां आपके पीछे पीछे चलती हैं। समझना, याद करना चैप्टर 2 के बारे में कि अल्कोहल के बारे में क्या बताया गया था कि एक इंसान पहले मन करता है, पहली बार जब ड्रिंक लेता है वो, तो उसकी इच्छा नहीं है, उसको स्वाद नहीं आता है। हमारे जो सेंसेस हैं उसको पसंद नहीं है वो चीजें। आपने पहली बार ड्रिंक लिया, आपने शराब पी, तो आपका मन था जो उस ओर गया। आपने एक बार पिया, 2 बार पिया, धीरे धीरे आपके जो टंग बर्ड जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं वो धीरे धीरे उसके हैबिचुअल होने लगते हैं। और विद टाइम, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल करते करते क्या होता है कि अब उस ऑर्गन में, हमारे जो सेंसेस है उसकी भी एक फिजिकल मेमोरी होती है। विद टाइम उस फिजिकल मेमोरी आने के बाद अगर आप मन से फिर कोशिश करते हो कि नहीं भाई 3-4 साल हो गया, बहुत दिन से ड्रिंक कर रहा हूं, अब एक काम करता हूं, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। आपका मन है कि शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर भी आपको फिर अट्रैक्ट करता है। इस वक्त वो जो आपकी इंद्रिय है, जो टेस्ट है, वो उस ओर ले जाता है आपको, क्योंकि उसके पास अपनी एक मेमोरी बन गई है। वो मेमोरी आपने ही बनाई है उसके अंदर, और उसको बनाने का स्टार्ट उस मन ने ही किया था। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है ज्ञान योग में। तो अब यहां पे वही चल रहा है। लेकिन इतनी इंद्रियों को गालियां दी गई हैं, ओशो कहते हैं कि इंद्रियों के खिलाफ कितने वक्तव्य दिए गए, और इंद्रियां बिल्कुल निष्पाप और निर्दोष और इनोसेंट हैं। उन्होंने, उनकी कोई गलती नहीं थी। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक माइक लगा हुआ है, सपोज करो कहीं आपने देखा होगा ना, पूजा पंडाल वगैरह जो होता है, माइक लगा हुआ है और कोई इंसान माइक लेके पीछे चोंगा लगा हुआ है और कोई बोल रहा है, और उस चोंगा से सिर्फ आवाज जा रहा है, उस स्पीकर से आवाज जा रहा है, और बोलने वाला कोई और है। अब लोगों ने क्या किया, गाली देना किसको शुरू कर दिया, उस स्पीकर को। वो डेक जो लगा हुआ है, चोंगा जो लगा हुआ है, उसको लोग गाली दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं कि भाई ये कैसी कैसी आवाज निकल रही है इससे। अरे भाई, जो कल्प्रिट था, जो बोल रहा था, उसको हम ध्यान दे ही नहीं रहे, हम उस स्पीकर पे ध्यान दे रहे कि अच्छा यहां से ये आ रहा है, ऐसी आवाज आ रही है। ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना। जो उस पे आवाज, जिसकी आवाज जा रही है, उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। इन द सेम वे हमारी जो सेंसेस, इंद्रियां हैं, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उसको डिराइव करने वाला, उसको ड्राइव करने वाला, जो उसके पीछे जो हमारा मन है, उस पे हमारा कोई ध्यान नहीं। इंद्रियों का कोई संबंध नहीं है। कोई इंद्रिय मनुष्य को किसी काम में नहीं ले जाती, मन ले जाता है। और जब कोई इंद्रियों को दबाता है, इंद्रियों को रोकता है, और जब मन इंद्रियों का सहयोग नहीं पाता, तो पागल होकर भीतर उन चीजों की रचना करने लगता है जो उससे कहीं बाहर चाहिए। तो जब भी आप इंद्रियों को सप्रेस करते हो ना कि नहीं नहीं नहीं, इसलिए कहा गया, विवेकानंद की अगर आप बुक पढ़िएगा ना, उसमें ब्रह्मचर्य के बारे में उन्होंने लिखा था कि आपको लगता है कि आप शारीरिक तौर पर सिर्फ ब्रह्मचर्य रख रहे हो, तो वो ब्रह्मचर्य हो गया, नहीं होता है। आपके मन में अगर वासना चल रही है, आपके मन में वो ख्याल चल रहा है, तो भाई मान के चलो कि आप ब्रह्मचारी नहीं हो रहे हो, आप सेलिबेसी नहीं रख पा रहे हो। आप सिर्फ स्वाद से केवल भोजन सादा सिंपल, आपने सपोज करो कि आपने कर दिया कि नहीं भाई अब मैं सिर्फ दाल रोटी ही खाऊंगा, एकदम सात्विक जीवन जीऊंगा। तुम खा रहे हो दाल रोटी, लेकिन तुम्हारे मन में एकदम बिरयानी और ये मंचूरियन ये सब चल रहा है। तो तुम उस स्वाद को तुमने खत्म नहीं किया है, उल्टा तुम उसको अंदर, अपने अंदर भीतरी जगत में जीना शुरू कर देते हो। और इससे होता क्या है दिक्कत? आप बोलोगे इससे प्रॉब्लम क्या है? अच्छा है ना, कम से कम मैं वो तो नहीं खा रहा हूं। इससे दिक्कत ये है कि एक एनर्जी है जो उस सेंस के थ्रू, जो आप अंदर अपने एक एनर्जी क्रिएट करते हो किसी चीज को करने का। सपोज करो कि मुझे ये चीज भोगना है, ये एंजॉय करना है, ये खाना पीना है, और आपने उसको बैन कर दिया अपने पास कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन अंदर वो एनर्जी आप क्रिएट किए जा रहे हो, क्रिएट किए जा रहे हो, वो वासना, वो डिजायर उठ रहा है, आप उसको बाहर इंद्रियों से, अपने ऑर्गन से रोक के रखे हो। क्या होता है, वो जो वासना धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना शुरू होती है,
और इसके बारे में भी ज्ञान योग में लिखा हुआ है कि वहीं से शुरू होता है एक पागलपन, एक अंदर गुस्सा, बुद्धि भ्रष्ट होना कि भाई मेरी चाहत ये है पर वो हो नहीं रहा है, मन में ये आ रहा है लेकिन बाहर मुझे दिखाना पड़ रहा है कि नहीं 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 मैं तो ये नहीं करूंगा, लेकिन अंदर वो पगलाया जा रहा है, बिल्कुल तड़प उठा है एकदम। इससे विक्षिप्तता आती है, एक मानसिक रोग जनरेट होना शुरू हो जाता है। आप जितना इन चीजों को, अपनी वासनाओं को सप्रेस करके रखोगे तो। अगर दिन भर आप भूखे रहें तो रात सपने में आप राजमहल में आमंत्रित हो जाते हैं। मन में इंतजाम किया, मन ने कहा कि ठीक है। मन ने जिस स्त्री जिस पुरुष के प्रति दिन में आपको रोका, रात सपने में मन नहीं रोक पाता। आपको लगता है कि नहीं 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 मुझे स्त्रियां नहीं देखनी, अगर ये लड़की हो तो आप मुझे पुरुष नहीं देखने, काम वासना पे कंट्रोल करना है। लेकिन जिस वक्त आप बाहरी तौर पर जगे हुए तो आप रोक लेते हो, और बाद में सपने में आप नहीं रोक पाते जब मन का कंट्रोल वहां नहीं रहता, क्योंकि वो मन उसको क्रिएट कर लेता है, वो उसको मैनिफेस्ट कर लेता है उसको ड्रीम में। खुद फ्रॉयड ने अपने एक पत्र में लिखा है, और फ्रॉयड जानता है, खुद लिखा है। कोई 45 साल की उम्र में लिखा गया पत्र है, फ्रॉयड ने लिखा था, इस साइकोलॉजिस्ट ने। एक मित्र को लिखा कि आज मैं रास्ते पर चलते वक्त हैरान हुआ। एक सुंदर स्त्री को देखकर मेरे मन में उसे छूने की इच्छा हुई। फिर मैंने सोचा कि मैं कैसा पागल हूं इस उम्र में। और फ्रॉयड जैसा आदमी, जिसने जिंदगी भर सेक्स को समझने की शायद मनुष्य जाति के इतिहास में सर्वाधिक कोशिश की, जो जानता है कि सेक्स क्या है, जो जानता है वासना क्या है, उसने लिखा कि मैंने अपने को रोकना चाहा, लेकिन मैं रोकता भी रहा, और मैं बढ़कर भीड़ में उस स्त्री को छू भी लिया, स्पर्श भी किया। आधे मन से रोकता भी रहा, आधे मन से स्पर्श भी किया। मैंने पछता भी रहा था, कामना भी करता रहा, पछताता भी रहा, और डिजायर्स भी करता रहा कि मुझे टच करना है। फ्रॉयड ने लिखा है कि अब मेरे भीतर यह संभव है, यह मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि फ्रॉयड उसी चीज पे स्टडी कर रहा है। आप सोचना क्या क्या बात चल रही है, उसी चीज पे वो बेचारा स्टडी कर रहा है कि भाई मुझको सेक्स पे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे क्या किया जाए, उस पर वो काम कर रहा है। लेकिन उसने 45 साल की उम्र में ये चीज फील किया कि वो सडनली उसको कोई सुंदर स्त्री जा रही होगी, उसको टच करने का उसका इच्छा हुई। अब वो मन से जान भी रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है, वो हाथ को रोकना चाह रहा है, लेकिन उसका मन बार बार उधर ले जा रहा है। तो उसने इस फिनोमेना को देखा कि क्या हो रहा है उसके साथ। मरते वक्त भी संभव है, मुर्दा भी अगर थोड़ा बहुत शक्ति बची हो तो उठकर यही कह सकता है, मुर्दे ने भी कभी नहीं किया, लेकिन मुर्दों के साथ करने वाले लोग मिल जाएंगे। मुर्दों के साथ भी आपने कई इस तरह केसेस सुने होंगे, आपने देखा होगा पोस्टमार्टम वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह में, कि एक डेड बॉडी के साथ भी लोगों ने रेप किया है। तो ऐसा भी लोगों को हो जाता है कि भाई कोई बात नहीं, वो मर चुकी है या मर चुका है तो क्या फर्क पड़ता है। वासना इतनी खतरनाक है, और इस तरह के केसेस आपने सुने होंगे। क्लियोपैट्रा जब मरी और उसकी लाश दफना दी गई कब्र में, तो उसकी लाश चोरी हो गई। सुंदर स्त्री थी। 15 दिन बाद उसकी लाश मिली, और चिकित्सकों ने कहा 15 दिन में हजारों लोगों ने उसकी लाश से संभोग किया है। लाशों से भी संभोग होता है, अगर लाशें भी उठ आएं तो भी कर सकती हैं। कृष्ण कह रहे हैं, बाहर से दबा लोगे इंद्रियों को, इंद्रियों का तो कोई कसूर नहीं है, इंद्रियों का कोई हाथ नहीं। इररिलेवेंट है इंद्रियां, असंगत हैं, इससे कोई वास्ता नहीं। सवाल है मन का। रोक लोगे इंद्रियों को, न करोगे भोजन आज, कर लोगे उपवास। मन दिन भर भोजन किए चला जाएगा। ऐसे मन 2 ही बार भोजन कर लेता है दिन में, उपवास के दिन भर करता रहता है। यह जो मन है, मूड है, वो व्यक्ति जो इस मन को समझे बिना, इस मन को बदले बिना केवल इंद्रियों को दबाने में लग जाता है। या कितनी अच्छी बात आपने ओशो ने बोली है, समझना है इस बात को, कि अगर खाना खा रहे हो, देखो मैं फास्टिंग के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही ओशो यहाँ फास्टिंग के उपवास के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। इस बात को समझना, फास्टिंग बहुत पावरफुल टूल है। जिस तरह कहते हैं ना कि अगर वो इंद्रियों को रोकने की बात नहीं, ब्रह्मचर्य के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपने सच में ब्रह्मचर्य रख लिया, वो तो बहुत अमेजिंग चीज़ है। लेकिन जो हम लोग करते हैं ना, वो पाखंड में कर जाते हैं, वो मूढ़ता दिखाते हैं, उसकी बात कह रहे हैं। कि हम जो कहते हैं ना, मैक्सिमम लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चोला पहन लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं धार्मिक काम, लेकिन अंदर से हम बीमार हुए चले जाते हैं। उस मूर्खता की बात चल रही है
कि मैंने भाई सुना है कि भाई सोमवार को व्रत रखने से, उपवास रखने से ये हो जाता है। अक्सर लोग ये करते हैं, एक या तो धर्मांधता में या कुछ ही में। तो उसमें दिक्कत क्या है, ओशो बोल रहे हैं कि अगर तुम खाना खाते तो हो सकता है कि 2 बार खा लेते तुम्हारा मन भर जाता। तुम 24 घंटे में 2-3 बार तुमने खा लिया, तुम्हारा मन उस भोजन के बारे में फिर सोच नहीं रहा है। बस 2-3 बार सोचा, काम हो गया। लेकिन तुमने ज़बरदस्ती जो अपने आप को भूखा रख रहे हो 24 घंटा, 30 घंटा, उसमें वो जो मन है, वो पूरे 24-30 घंटा खाना ही खा रहा था। हर वक़्त उसके दिमाग में खाना, खाना, खाना ही चल रहा था। जो वो 2-3 बार करता, आपने उसको 24 घंटे का टास्क दे दिया, क्योंकि तुम मन से उपवास नहीं कर पा रहे हो। दिक्कत यहाँ पे ये है। तो कृष्ण यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि आपको जो करना है, अगर उपवास होना चाहिए तो मन से, तुम्हारी मन की वो स्थिति होनी चाहिए कि मुझे नहीं करना है, ताकि मन उधर ना जाए। सिर्फ खाना पीना रोक देना उपवास नहीं है। आपको काम वासना रोकनी है तो वो मन से होना चाहिए। ये नहीं कि केवल बाहर से नहीं, कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा तो काम वासना रुक गई, ऐसा नहीं है। और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह है कि दंभी हो जाओगे, घमंडी हो जाओगे। एक अहंकार आएगा उसमें कि देखो मैंने उपवास कर लिया, सिर्फ तुमने वही किया और कुछ नहीं किया। वह दिखावा करने लगोगे, मैंने संयम साध ली। वो लोगों को ये बोलोगे कि मैं संयम हूं, देखो कितना पेशेंस है मेरे पास, देखो मैंने संयम पा लिया, देखो मैं तप को उपलब्ध हो गया, देखो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वह बाहर से सब दिखावा करेगा और भीतर भीतर बिल्कुल उल्टा और विपरीत चल रहा है, पगलाए हुए अंदर, लेकिन लोगों की तारीफें सुनने के लिए वो किए जा रहा है ये चीजों को। आप वो उपवास तभी सार्थक है जब तुमने सच में मन से उसको टाल दिया। लेकिन इस पे एक बात मैं कहता हूं दोस्त, एक चीज समझो। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत टफ है, बहुत लोग इसे, आप जैनियों में देखोगे बहुत ज्यादा उपवास वगैरह चलता है। तो इस पे भी एक बार मेरी चर्चा हुई थी किसी से, तो मैंने एक बात कहा था कि देखो कृष्ण जो बोल रहे हैं, ओशो जो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो उपवास होना चाहिए वो मन से होना चाहिए, अदरवाइज वो उपवास नहीं हुआ। तो सवाल ये हुआ कि जो लोग उपवास धर्म के नाम पे ही जो कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, क्या उनको नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन ये उठा। तो यहाँ पे आंसर यही था कि देखो, अगर आप उस लेवल पर, जिस लेवल पे ओशो बात कर रहे हैं या जिस लेवल पे कृष्ण बताना चाह रहे हैं, अगर आप वहाँ पर नहीं भी पहुँचे, सपोज करो कि हाँ भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ उपवास उस लेवल पे, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपका मन उस लेवल पे ट्रेंड नहीं है। लेकिन विद प्रैक्टिस आप चेष्टा करना शुरू करते हैं कि हाँ भाई मन कह रहा है खा लो, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को रोका। तो यहाँ से एक अभ्यास शुरू होता है कि इंसान के अंदर प्रैक्टिस। ओवरऑल हेल्थ का बेनिफिट तो मिल ही रहा है, भले मन आपका नहीं मान रहा, पर उपवास से जो फायदा है, फिजिकल जो बेनिफिट्स है हेल्थ वाइज, वो तो आपको मिल ही रहा है एटलीस्ट। और धीरे धीरे आप मन पे ट्रेन करते हो, आप मन को देख पाते हो उस वक्त कि हाँ भाई मेरा मन, मैंने आज फास्टिंग किया है और मेरा मन किस तरह से खाने के पीछे दौड़ रहा है, इसको आप देख पाते हो। और एक बार तुम्हें मन को अपने काबू में करना है ना, अगर उसके बियॉन्ड जाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है पहले मन को देखो, तो मन का साक्षात्कार तो करो कि मन है क्या, वो कैसे काम करता है। तो उस वक्त ये फास्टिंग वगैरह बहुत हेल्प करता है। अगर हम साधुओं के, तथाकथित साधुओं के, जो सो कॉल्ड साधु के, और उनकी ही संख्या बड़ी है, तथाकथित साधु उनकी संख्या बड़ी है, वही है 99%, अगर उनकी खोपड़ियों को खोल सकें और उनके हृदय का द्वार खोल सकें, तो उनके भीतर से शैतान निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर हम उनके मस्तिष्क के सेल को तोड़ सके और उनसे पूछ सकें कि तुम्हारे भीतर क्या चलता है, तो जो चलता है वो बहुत घबराने वाला है, ठीक विपरीत है। जो बाहर दिखाई पड़ता है उससे ठीक उल्टा दिखाई पड़ता है उसके अंदर, क्योंकि मैक्सिमम, इसलिए देखना यहाँ पर जो ओशो ने बात बोली है वो सभी संतों के बारे में नहीं कही है, याद रखना। सो कॉल्ड संत जो बने फिरते हैं समाज में, जिन्होंने सिर्फ चोला ले लिया, दिक्कत उस चीज का है, याद रखना इस बात को। जिन्होंने सिर्फ एक आडंबर ले लिया है, और अपने आप को देखो, आडंबर लेने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उस आडंबर के साथ जो अहंकार लेके घूमते हैं कि भाई हम संत हैं, भाई मानो, झुक जाओ मेरे सामने, ये जो अहंकार है, अगर वही संत ये बोले कि हाँ मेरी चेष्टा चल रही है अभी उस ओर जाने की, मैं पा नहीं पाया हूं, तब वो एक हम्बल संत बन जाता है। वो सच में फिर संतत्व की तरफ जा रहा है वो। लेकिन अगर आपने उस लेवल को पहुंचे भी नहीं हो, लेकिन फिर भी सोसाइटी, समाज से आप चाहते हो कि लोग मेरे को संत की तरह एकदम माने, लेकिन संत वाला गुण अभी आपके अंदर आया नहीं है, सिर्फ कपड़े धारण कर लेने से, कंठी माला पहन लेने से कुछ नहीं होता, आप संत नहीं बन जाते। वही वाली बात है, जिस तरह होता है ना कि शिव जी का वेश धारण करके त्रिशूल लेके आप बाजार में घूमिएगा, लाओ टीका लगा देते हैं, तो हम आपको शिव नहीं मान लेंगे। तुम्हारे अंदर हो सकता है, तुम्हारे अंदर संभावना है कि तुम शिव बन सकते हो अगर तुम उस लेवल पे पहुंचो, लेकिन अभी तुम शिव नहीं बन पाए।
तुम्हारे अंदर शिव बनने की संभावना है। जिस तरह अर्जुन में कृष्ण बनने की संभावना है, उसी तरह से वो अभी कृष्ण लेकिन बना नहीं है। लेकिन अगर अर्जुन बोले लगे कि हाँ भाई मेरे अंदर कृष्ण बनने की संभावना है लेकिन मैं कृष्ण हो चुका हूं, तब यहां दिक्कत है। मेरे को कृष्ण जैसा रिस्पेक्ट दो, तब दिक्कत है। वो अहंकार जब आता है, उस अहंकार की बात चल रही है। इसलिए इस बात को समझना, ये श्लोक में बहुत सारे पॉइंट्स है दोस्त। इस श्लोक में मैं इसलिए बोलता हूं हर बार कि गीता बहुत ही मिसअंडरस्टूड बुक है। यहां पे जो ओशो ने कहा है ना कि मिथ्याचारी और दंभी हैं, ये जो दंभ शब्द कृष्ण ने कह दिया है ना, किसी कारण से कहा होगा कि वो दंभ करने लगते हैं, वो अहंकार करने लगते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। मैं हो सकता है कि मैं बिगनर हूं अभी फास्टिंग में, सपोज करो मैं आज फास्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूं कि देखो भाई आज मैं फास्ट कर रहा हूं लेकिन मन में मेरा खाना ही चल रहा है भाई, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑफ कोर्स जब मैं कोई पहली बार ट्रेनिंग ले रहा हूं तो मुझे दिक्कत आएगी, एंड आई एम एक्सेप्टिंग दैट थिंग। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि मैंने फास्ट किया हुआ लेकिन लोगों को दिखा रहा हूं, देखो मैं कितना महान हो गया हूं, मुझे मोक्ष मिल गया है भाई, अब तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। एक सुपीरियरिटी फीलिंग, वो दिक्कत है। कृष्ण ने उसको कहा है दम्भी हो जाते हैं वो। लेकिन अगर आपने दम्भ नहीं है, अहंकार नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। तब दिक्कत सिंपली यह है कि हाँ भाई तुमने उपवास किया, हाँ भाई उपवास किया हूं मैं, मन में भोजन चल रहा है, लेकिन हाँ मैं अपने मन को देख रहा हूं, वो किस तरह से मुझे परेशान कर रहा है, उस मन को मैं मॉनिटर कर रहा हूं। इस फास्टिंग के थ्रू मैं अपने मन को मॉनिटर कर पा रहा हूं, और एक बार मैंने मन को देख लिया किस तरह से कूदता फांदता है, तब शायद उम्मीद है कि आने वाले समय में उस मन पे मैं काम कर सकूं, उसको अपने वश में कर सकूं। दैट्स द गुड अप्रोच। इसलिए मैं ये चीज इतना बार बार क्यों बोल रहा हूँ, रीजन है। अब ये श्लोक सुन के बहुत लोग क्या करेंगे ना, जो भी फास्टिंग कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसको गाली देना शुरू कर देंगे, तुम ढोंगी है यार। क्यों? कृष्ण ने कहा है तो कैसे लोग ढोंगी होते? नहीं, कृष्ण ने ये नहीं कहा है। कृष्ण ने वो कहा है कि जो लोग ये कर कर इंद्रियों के मन और वो मिथ्याचारी बन जाते हैं, वो इससे जो इसको लेकर अगर मिथ्या पे चले जाएं और दम भरने लगे, वहां गलती है। समझना इस पॉइंट को। कृष्ण इसे मूढ़ता कहते हैं क्योंकि जो भीतर चलता है वही असली है, जो बाहर चलता है उसका कोई मूल्य नहीं। धर्म को दिखावे से, एग्जीबिशन से कोई संबंध नहीं। देखो, एग्जीबिशन से, धर्म का प्रदर्शन से क्या संबंध है? धर्म का होने से संबंध है। जो हो सकता है बाहर कुछ उल्टा ही दिखाई पड़े तो कोई फिक्र नहीं, भीतर ठीक चलना चाहिए। बाहर भोजन भी चले तो भी फिक्र नहीं, भीतर उपवास होना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, बाहर उपवास, भीतर भोजन चलता। बाहर स्त्री के पास में बैठे रहे तो कोई हर्ज नहीं, पुरुष भी पास में बैठा रहे तो भी कोई हर्ज नहीं। भीतर भीतर स्वयं के अतिरिक्त और कोई भी नहीं होना चाहिए। सब खेल मन का है, लेकिन होता उल्टा है। बाहर आदमी मंदिर में बैठा, मस्जिद में बैठा, गुरुद्वारे में बैठा, और भीतर उसके गुरुद्वारे में, खुद के गुरुद्वारे में कोई और बैठा है, वे चल रहे हैं। देखो कितना सुंदर लाइन है। यूं तो हम मंदिर में बैठे, मस्जिद में बैठे, गुरुद्वारे में बैठे हैं हम फिजिकली किसी पवित्र स्थल पर, लेकिन हमारा जो खुद का गुरुद्वारा है, जो खुद का मंदिर है, जो हमारे अंदर है, उसके अंदर हमारे अलावा और कोई और बहुत लोग बैठे हुए हैं। कोई दूसरी स्त्री बैठी है, कोई पड़ोस की स्त्री बैठी है, कॉलेज की कोई लड़की बैठी है, कोई कोवर्कर बैठी है। हम यही करते रहते हैं, उठपटांग भोजन बैठे हैं, अलग अलग वासनाएं, अलग अलग डिजायर बैठी हैं। किसी से दुश्मनी बैठा हुआ है, दिक्कत वहां चल रही है, और हम बैठे हैं बाहरी मंदिर में, और हमारे मंदिर में कोई और बैठा है। जिंदगी को बदलाहट देनी है तो बाहर से नहीं दी जा सकती। जिंदगी को बदलाहट देनी है तो वह भीतर से ही दी जा सकती है। और जो आदमी बाहर से देने में पड़ जाता है वो भूल जाता है कि असली काम भीतर है। सवाल इंद्रियों का नहीं, सवाल मन का है। सवाल वृत्ति का नहीं, सवाल वासना का है। सवाल शरीर का जरा भी नहीं है। शरीर तो सिर्फ और सिर्फ, शरीर के पास है ही क्या? वो तो टूल है। समझो बात को, एक लैपटॉप जो आप यूज कर रहे हो, वो लैपटॉप तो एक मीडियम है दोस्त, उसमें आप क्या करते हो वो उसके अंदर वो खेल है। ये लैपटॉप सेम टू सेम आपको जो चाहोगे आपको वो दिखा देगा, उसमें क्या दिक्कत है उसको? उसने कभी नहीं बोला कि वो तो आप जो उसमें सर्च करोगे वो चीज वो लेके आपको दे रहा है। वो तो एक माध्यम है सिर्फ, वो तो शरीर हुआ। उसको जो ऑपरेट कर रहा है आपका मन, वो कौन है? ये वो किस तरह से हेल्प कर रहा है, वो किस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर कॉल कर रहा है, सवाल वहां है। इसलिए शरीर का कोई कितना ही दबाए, नष्ट करे, मार ही डाले, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी प्रेतात्मा भटकेगी उन्हीं वासनाओं में
वह नया जन्म लेगी, नए शरीर ग्रहण करेगी उन्हीं वासनाओं के लिए जिनको छोड़ दिया था पिछले शरीर में। उसकी यात्रा जारी रहेगी, वह अनंत अनंत जन्मों तक वही खोजती रहेगी जो उसका मन खोजना चाहता है। ये वाला पैराग्राफ भी सांख्य योग में कृष्ण ओशो ने समझाया है, याद होगा पुनर्जन्म के बारे में बात जब कही थी कि अगर आप पुनर्जन्म मानते हो कि एक इंसान कहते हैं ना कि भाई वो नेक्स्ट बॉडी किस बेसिस पे लेता है, तो ओशो ने इस बात को समझाई थी कि हमारी आत्मा जब ये शरीर, स्थूल शरीर बोला गया था इसको, रिजिड बॉडी, इसको जब शरीर छोड़ती है आत्मा, तो आत्मा प्योरिटी में नहीं छोड़ती है, उसके साथ एक ब्लूप्रिंट लेके छोड़ती है जिसको ओशो ने सूक्ष्म शरीर कहा। और सूक्ष्म शरीर है क्या? वो तुम्हारा इस जन्म के डिजायर्स हैं, अहंकार है, जो भी चीज जो तुम्हारा गुण है, जो हमारे इस बॉडी में फिजिकल फॉर्म में नहीं है। समझना बात को, आपकी अहंकार, आपका डिजायर, आपका गुस्सा, ये तो इस बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, समझो वो फिजिकली नहीं है, वो कुछ एक फीलिंग है, वो जो भी कुछ है उसको लेके ही वो आत्मा आगे मूव करती है। और वो ओशो ने उस वक्त भी समझाए थे कि वो उसी टाइप की नेक्स्ट बॉडी ढूंढती है जहां पे ये बॉडी, ये वासना, ये आत्मा जो है इस वासना को पूरा करवा सके। तो इस टाइप का शरीर कहाँ मिलेगा, उसी को वो ढूंढना शुरू करती है। और इसी के संदर्भ में कहा था ओशो ने कि जो आम जनता है वो आज मरे, हो सकता है अगले पल ही वो कहीं पैदा हो जाए, उसको शरीर मिल जाए, क्योंकि वासना इतनी स्ट्रांग है और गर्व हमेशा अवेलेबल है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैदा हो ही रहा है, केवल इंसान नहीं, कोई जीव भी पैदा हो रहा है, क्योंकि उसको वासना पूरी करनी है। वो जानवर में जाके भी वो उसको पूरा कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इंसान की योनि में भी पैदा हो सकता है, जानवर पशु के योनि में भी। लेकिन ओशो ने ये बात भी समझाई थी कि जो संत टाइप के लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा वासनाएं नहीं है, उनको जन्म लेने में मुश्किलाहट होती है बहुत ज़्यादा, कि उनको उसका टाइप का बॉडी मिल नहीं पाता जल्दी, जो उस फ्रीक्वेंसी का हो। इस कारण से आप देखना इस सृष्टि में संत बहुत रेयरली, बहुत लेट पैदा होते हैं। और जितने भी क्रिमिनल जो भी चीज़ें हैं वो कितने तादाद में तुरंत लगता है कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे, ऐसा लगता है। ओशो कहते हैं कि दम्भ, पाखंड, धोखा किसको दे रहे हैं हम? दूसरों को। सच में दूसरे को दिया भी जा सके, स्वयं को कैसे दे देंगे? और इसलिए प्रत्येक उस व्यक्ति को जो धर्म की दिशा में उत्सुक होता है, ठीक से समझ लेना चाहिए कि स्वयं को धोखा तो देने नहीं जा रहे हो तुम। सेल्फ डिसेप्शन, आत्मवंचना से तो नहीं पड़ गए। कृष्ण उसी के लिए कह रहे हैं, मूढ़। ये बहुत सुंदर लाइन है कि अगर हम सत्य की ओर जाना चाहते हैं, धर्म की ओर जाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या होता है ना कि चाहत हमारी होती है धर्म की ओर जाएं। जितने भी पाखंडी दिखते हैं हमें, उनके मन में स्टार्टिंग धर्म की ओर जाने का ही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम डिसेप्टिव बन जाते हैं, हमें लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम एक धोखाधड़ी शुरू कर देते हैं। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि तुम दूसरों को धोखा दे रहे हो, चलो चलेगा, कहीं तुम खुद को तो नहीं धोखा दे रहे हो। सवाल इस चीज का है। और कृष्ण ने उन्हीं को ही मूढ़ कहा है, मूर्ख कहा है कि भाई ठीक है, दूसरों को धोखा दे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुमने अगर खुद को ही धोखा दिए जा रहे हो, दिक्कत वहां है। अब देखो यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है दोस्त, और ये देखना, ये श्लोक इतना सुंदर है कि ये हमारे जीवन बदल सकती है। अगर आपने ध्यान से वो समझ लिया, हमारा पर्सनल लाइफ बदल सकता है इस चीज से। आप फिर दुनिया को धोखा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो देखो कृष्ण को फॉलो कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं झूठ भी बोलूंगा, मैं छल भी करूंगा, लेकिन खुद से नहीं करूंगा, मतलब खुद के लिए नहीं करूंगा। बाहरी दुनिया में बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि मैं हरिश्चंद्र बन जाऊं और ये दुनिया मुझे खा जाएगी, मुझे पता है, इस बात को समझना। लेकिन खुद के अंदर इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीजें चलती हैं। सोचने जैसा है, कृष्ण जैसा आदमी मूढ़ जैसे शब्द का उपयोग करे। अगर मैं किसी को कह दूं कि तुम मूढ़ हो, तो वह लड़ने खड़ा हो जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को मूढ़ कहा है, उन सबको मूढ़ कहा है। एक आगे के सूत्र में तो अर्जुन को महामूढ़ कहा है कि तू बिल्कुल महामूर्ख है। फिर भी अर्जुन लड़ने खड़ा नहीं हो गया। कृष्ण जो कह रहे हैं वह फैक्चुअल है, कंडेम नहीं कर रहे हैं अर्जुन को। कृष्ण एक फैक्ट बता रहे हैं। कृष्ण जो कह रहे हैं वह मूढ़ शब्द का उपयोग किसी की निंदा के लिए नहीं, तथ्य की सूचना है।
जिस तरह मैंने कहा ना कुछ दिन पहले कि इंडिविजुअली आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन सोशली अगर देखा जाए द क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ द सोसाइटी इट्स वेरी लो। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि दिस इज द फैक्ट। हमें इस पे काम करना है, इसको ठीक करना है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम कैसे बोल दिए, समाज हो, तुमने मूर्ख कैसे कह दिया। नहीं, मैं भी उस समाज का ही हिस्सा हूँ, तो उस मूर्खता में मैं भी इंक्लूडेड हूँ। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि हम सभी सोशली बहुत लो आईक्यू के लोग हैं, अगर क्यूमुलेटिव लिया जाए तो। मूढ़ है जगत में कहना पड़ेगा, उन्हें मूढ़ ही कहना पड़ेगा। अगर सज्जनता और शिष्टाचार के कारण उन्हें कहा जाए कि हे बुद्धिमान, तो बड़ा अहित होगा। ये झूठी बात हो जाएगी। अगर हम ये कहते हैं, यहाँ पे वही बात है दोस्त, समझना। अगर हम ये कहते कि नहीं, पूरे भारतवर्ष में हम बहुत ही ज़्यादा, हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम बहुत अमेजिंग पैदा हुए हैं, ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि इस धरती पे पैदा होने वाला हर इंसान बहुत वो है, फलना है, ढिकना है, बहुत बड़ा तेजस्वी है। नहीं, ये कह के कि हमने अपना पतन किया है इस देश में। हमारे देश की जो सदियों से जो हमारी दशा चल रही है ना, वो इसी बकवास चीज़ों के कारण चल रही है कि हम उठ पटांग चीज़ अपने बारे में मान लेते हैं ना कि हम ये हैं वो हैं, बस हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है। दिक्कत यहाँ आती है, हम सत्य को देखें कि हाँ ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम चल रही है। सत्य एक बार आइडेंटिफाई हो गया ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हो गया, उसके बाद उस पर बहुत काम किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली काम होता है। लेकिन वो चीज़, वो लोग जो अंधकार में ही अपने आप को रखना चाहते हैं, अंधकार देखा और अपनी आंखें फोड़ ली, उसको जिंदगी भर, कहते हैं ना सावन के अंधे को हमेशा सावन ही दिखता है। हमने किसी को झूठा सावन दिखा देते हैं, इस समाज को हमने दिखा दिया कि हम भाई बहुत अच्छे हैं, सामाजिक तौर पे हम बहुत, हमारी संस्कृति ये है वो है। हम हमेशा बोलते हैं ना, किस संस्कृति की हम लोग बात करते हैं कि औरतों को जला देना है, छुआछूत कर देना, किसी को पानी नहीं पीने देना, इस संस्कृति की बात करते हैं। दहेज के नाम पे बेटियों को जला देना, किस संस्कृति के हम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एज ए कल्चर वाइज हम कौन से कल्चर का दम्भ भरते हैं। पर सच्चाई ये है कि हम कल्चर वाइज, सोसाइटी वाइज अपग्रेड कर सकते हैं जब हम इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। आफ्टर दैट थिंग्स कैन बी मेड मच बेटर। पर अगर इस सोच में रहेंगे नहीं कि नहीं हम बहुत बढ़िया 30 मार्क का हम लोग हैं, ये है, ये जो है ना, ये मूर्खता है, यही मूर्खता है। लेकिन कृष्ण जैसे हिम्मत के धार्मिक लोग अब नहीं रह गए। अब तो धार्मिक आदमी के पास कोई भी जाए तो उसको मूढ़ नहीं कह सकते हो, धार्मिक आदमी ही कह रहा है, धार्मिक आदमी नहीं रहा। तो अब ओशो क्या है, एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। जैन फकीर, हमने जैन के बारे में बहुत चीज़ सुना है और मैंने कई बार जैन फिलॉसफी के बारे में बात की है और ओशो ने तो बहुत ही बार की है। तो जैन से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाते हैं, पर उससे पहले एक 30 सेकंड का ब्रेक दोस्त। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी वर्सेस एनी अदर रीजन क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो 1+G, देखिए मुझे पर्सनली इससे कोई मतलब नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी के थ्रू क्रिएशन हुआ या कैसे भी हुआ। अगर जिस दिन कोई नया थ्योरी आ जाएगा, वेल प्रूव्ड आ जाएगा, ऑन दैट डे आई विल एक्सेप्ट दैट थिंग। बट और एट द मोमेंट मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है कि क्या, कौन सा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मतलब मुझे। एट द मोमेंट मेरा सिर्फ इतना ही कंसर्न है कि मेरी लाइफ बेटर कैसे हो, मेरा मानसिक संतुलन कैसे बेटर हो। मैं दुनिया, हम लोग क्या होता है, दुनिया समझना चाहते हैं, हम खुद को नहीं समझना चाहते। कृष्ण अर्जुन को इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं, सोचिएगा। अर्जुन ने दुनिया भर की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, दुनिया भर की सिद्धियां पाई हुई हैं। अर्जुन कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट वॉरियर है, अपने फील्ड में एकदम सर्वोत्तम ज्ञानी है वो अपने फील्ड में। लेकिन फिर भी उसका मन की स्थिति खराब है, तो एन वक्त पे ही चीज़ें खराब हो गई उसकी। तो मुझे बस वो चाहिए कि भाई मैं समझ जाऊं अपने आप को, बाकी बाहर दुनिया समझ में आई तो आई, नहीं आई तो भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो इसलिए मुझे ये सब प्रश्न मैं नहीं ना सोचता हूँ, ना उतना फर्क पड़ता है। हाँ, चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, वो अपना एक अलग चीज़ें हैं। विद टाइम चीज़ें, थ्योरीज बदलती रहती हैं, इट्स ओके। लेकिन हमारी मानसिकता, हम एक बार अपने आप को समझ जाए ना, वो नहीं बदलने वाला, वो वैसे ही है। एक बार जस्ट समझ गए इस टेक्नोलॉजी को, दैट्स ऑल। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ओशो ज़ेन फकीर के बारे में बताते हैं। ज़ेन फकीर होते हैं जापान में तो डंडा पास में रखते हैं, जरा गलत सलत पूछा तो सिर पर एक डंडा भी लगाते हैं। यहां तो किसी से अगर इतना भी कह दें कि गलत पूछ रहे हो तो वो लड़ने को खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोई पूछने की जिज्ञासा भी नहीं है। और सैकड़ों वर्षों से उस हिम्मतवार धार्मिक आदमी का भी तिरोधान हो गया है, जो तथ्य जैसे थे उसको वैसे कहने की हिम्मत रखता था। तो आज किसी को मूढ़ कह दो
तो वो कहेगा, अरे उन्होंने मूढ़ कह दिया है, तो वो आदमी ठीक नहीं है जिसने मूढ़ कहा हो। क्योंकि हम सभी में आजकल इतना अहंकार है कि किसी को मूर्ख बोल दो तो वो फिर दिक्कत होती है। और धार्मिक के क्षेत्र में कि मैं धार्मिक भी हूं और तब भी मुझको मूढ़ बोल दिया, तुमने महामूर्ख बोल दिया। कृष्ण कह रहे हैं कि मूढ़ हैं वे सभी जो इंद्रियों को दबाने का, दमन करने का, रिप्रेस करने का और परिणामतः भीतर जिनका चित्त उन्हीं उन्हीं वासनाओं में परिभ्रमण करता है, तूफान लेता है, आंधियां बन जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दंभी हैं, पाखंड को पतित हो जाते हैं। कि ऐसे व्यक्ति, कृष्ण ने साफ कहा कि ऐसे व्यक्ति मूढ़ हैं जो इंद्रियों को दबाना चाहते हैं लेकिन अपने भीतर उसको भोगे जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति दंभ को पाते हैं, अहंकार को सिर्फ पुष्ट करते हैं और पाखंड में पतित हो जाते हैं, पाखंड में डूब जाते हैं। और इस जगत में अज्ञान से भी बुरी चीज है पाखंड। इसलिए उन्होंने कहा है वे मिथ्या आचरण में, मिथ्यात्व, फॉल्सिटी में गिर जाते हैं। और देखो यहां पे जो लाइन बोली ना ओशो ने कि अज्ञानता से भी बुरी चीज है पाखंड। पाखंड का मतलब समझते हो क्या होता है? पाखंड मतलब हमने अक्सर ये वर्ड कहाँ यूज किया है कि अरे ये साधु पाखंडी है, ये आदमी पाखंडी है। पाखंडी एक शब्द है, इसका अर्थ ये होता है कि जो सत्य है वो उसने एक अलग इल्यूजन बनाया है। जो हमें बाहर दिखता है पाखंडी, वो तो पाखंडी है ही, एक हम भीतरी पाखंड अपने अंदर लेते हैं, मतलब दोहरापन, कि हम हैं कुछ और पर बाहर कुछ और एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक पाखंड है। और इसलिए ओशो ने कहा कि अज्ञानता से भी ज्यादा पाखंड बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आप अज्ञानी हो तब वहां पॉसिबिलिटी है डेवलप होने की, पर अगर एक बार आप पाखंडी हो गए ना, आपने झूठ का सहारा ले लिया, आपने एक झूठ का चोला पहन लिया है, तब वो अज्ञानता आपके अंदर कभी जाने वाली नहीं है, वो अज्ञानता बैठी रहेगी आपके अंदर। इस शब्द को ठीक से समझ लेना उचित है। मिथ्या किसे कहते हैं? एक तो होता है सत्य और एक होता है असत्य, एक होता है ट्रुथ, एक फॉल्स। मिथ्या क्या होता है? क्या इसको असत्य को ही मिथ्या बोलते हैं क्या? नहीं, मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं है। मिथ्या का अर्थ है दोनों के बीच में, जो है तो असत्य और सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। मिथ्या मिडिल टर्म है। मिथ्या जो है ना, एक मिडिल टर्म है, वो सत्य भी नहीं है और असत्य दिखना नहीं चाहता, वो बीच में अटका हुआ है। एक होता है ना कि एक मूर्ख, एक विद्वान जो साफ दिख रहा है, लेकिन एक बीच वाले होते हैं पाखंडी, जो विद्वान भी नहीं है, पूर्णतः मूर्ख भी नहीं है, लेकिन उसने पाखंड लिया हुआ है कि मैं विद्वान हूं। ये एक पाखंड के बीच में आता है। उसी तरह वो मिथ्या है कि वो सत्य भी नहीं है, असत्य वो भी नहीं है, वो बीच का है कि भाई मैंने सत्यता का चोला पहन लिया है, पाखंड है वो। कृष्ण कह रहे हैं ऐसे लोग असत्य में पड़ते हैं, यह नहीं कह रहे कि वे कह रहे हैं ऐसे लोग मिथ्या में पड़ जाते हैं। समझो बात को। यहाँ पे वो श्लोक जो थी, समझ रहे दोस्त, इसलिए मैंने बोल रहा हूं ना कि श्लोक में बहुत सारे टर्म्स हैं। यहाँ पे वो कृष्ण ने कहा वो मिथ्याचारी हो जाते हैं, वो असत्यवादी हो जाते हैं, ये नहीं कहा, मिथ्याचारी हो जाते हैं। मिथ्याचारी कहने का रीजन है, वो रीजन यही है कि उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि वो असत्य काम किए जा रहे हैं। वो सत्यता का चोला पहन लिए पर उनको पता नहीं चल रहा है कि वो असत्यता में डूबे हुए हैं। दिक्कत ये आ गई है, उन्हें खुद ही नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। दिक्कत यहां है, इसलिए वो मिथ्या, एक पाखंड के जाल में डूब जाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं ऐसे लोग असत्य में पड़ जाते हैं, ये नहीं कह रहे, वे कह रहे हैं ऐसे लोग मिथ्या में पड़ जाते हैं। मिथ्या का मतलब क्या है? दिखाई पड़ते हैं बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक होते नहीं हैं। ऐसे धोखे में पड़ जाते हैं, बाहर से दिखाई पड़ते हैं बिल्कुल सफेद और भीतर बिल्कुल काले होते हैं। अगर बाहर भी काले हो तो वह सत्य होगा, अगर भीतर भी सफेद हो तो वो भी सत्य होगा। इसको क्या कहेंगे? यह मिथ्या स्थिति है, यह इल्यूजनरी स्थिति है। हम और तरह की शक्ल बाहर बना लेते हैं और भीतर कुछ और चलता रहता है। मैंने आप इस लाइन को समझना कि एक इंसान अगर सपोज करो मन से बिल्कुल पापी है, सपोज करो पापी इन द सेंस कि एकदम मन में उसके बुरे विचार हैं और बाहर भी वो वही रखता है, बुरे विचार, बुरे काम ही है, तो एटलीस्ट वो सत्य कर रहा है। समझ लो बात को, वो सत्य ही है उसका। एक इंसान अंदर से बहुत
शुद्ध टाइप का है, एकदम अच्छे थॉट्स वाला, और बाहर भी वही है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य काम ही कर रहा है। दोनों समझना बात को। सत्य और असत्य का मतलब ये नहीं होता बुरा और अच्छा नहीं होता, ये बात याद रखना। इस बात को सोचना है, ये पुण्य और पाप हमारी मानसिक चीजें नहीं है, ये सोसाइटी की चीजें हैं। पुण्य पाप ये आप डिसाइड करते हो, आप किसको पुण्य कह रहे हो, किसको पाप कह रहे हो। मैं इस पे एक लाइन कह देता हूं दोस्त, समझना। पुण्य और पाप है क्या? पुण्य पाप कोई हमारे भीतरी चीज नहीं है। जो बोलते हैं ना कि पुण्य पाप किसी के अंदर नहीं होता, पुण्य पाप हम डिसाइड करते हैं कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर एक डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नजर में गाय हत्या पाप है, पर किसी की नजर में गाय को मारना पुण्य में गिना जा रहा है। समझो बात को। उन लोगों ने ये बना लिया कि पुण्य है, किसी ने बना लिया ये पाप है। तो ये एक सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर है कि हमारे कल्चर में ये चीज है, इसमें हम पुण्य मानेंगे, इसको पाप मानेंगे। समझना, ये रियल में पुण्य पाप एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल में सिर्फ एक चीज एग्जिस्ट करता है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ट्रुथ है, क्या फॉल्स है। और ट्रुथ फॉल्स मतलब ये नहीं होता पुण्य और पाप। ये मत समझ लेना कि सत्य मतलब ट्रुथ और सत्य मतलब पुण्य और असत्य मतलब पाप, ये नहीं है। एक इंसान अंदर से गंदा है, वो बाहर भी गंदा है, तो वो सत्य ही बोल रहा है, सत्य ही कर रहा है, उसने कुछ वो नहीं किया। एक इंसान अंदर से अच्छा है और बाहर भी अच्छा कर रहा है, वो भी सत्य है। दोनों ही सत्य हैं, असत्य नहीं है, ये दोनों ही सत्य हैं। इसलिए कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अंदर से इंसान कुछ और है पर बाहर कुछ और दिखाता है। अंदर से उसकी वासनाएं उस पर चढ़ी हुई हैं, पर बाहर दिखाता है कि नहीं, मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, मैं ना देखता हूँ ना कुछ करता हूँ, मुंह बंद रखता हूँ, ना बुरा देखता हूँ, नहीं करता हूँ। ये पाखंड में आ जाता है, ये मिथ्या है, ये असत्य नहीं है, ये मिथ्या है। इस मिथ्या में जो पड़ता है वह अज्ञानी से भी गलत जगह पहुंच जाता है, क्योंकि अज्ञान में पीड़ा है। गलत का बोध हो और मुझे पता हो कि मैं गलत हूं, तो मैं अपने को बदलने में भी लगता हूं। देखो अभी कहा ना कि अज्ञानी है, उसको अगर पता है कि मैं अज्ञानी हूं, तब कम से कम संभावना है कि चेंज होने का, अज्ञानी से ज्ञान की ओर मूव करने की संभावना है। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि मैं ज्ञान मुझे हो गया है, पर सत्यता पर रियलिटी ये है कि अंदर में ज्ञान नहीं है, पर अगर आपने ज्ञानी अपने आप को मान लिया, तब आप एक मिथ्या में पहुंच गए। और कृष्ण कह रहे हैं कि यह मिथ्या उस अज्ञानता से भी ज्यादा भयंकर बीमारी है। क्योंकि अज्ञानी अगर आप हो और आप मान रहे हो, जान रहे हो कि मैं ज्ञानी हूं, तब मूव करने का चांस है, बेटर होने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जिस समय तुम अज्ञानी हो लेकिन तुमने मान लिया कि मैं अपने आप को शो कर रहे हो मैं ज्ञानी हूं, एक ऐसे मिथ्या के जाल में फंस जाओगे कि डेवलपमेंट का चांस ही खत्म हो गया, बेटरमेंट का चांस ही खत्म हो गया। मुझे पता हो कि मैं बीमार हूं तो मैं चिकित्सक का भी इंतजाम करूंगा, एक डॉक्टर का इंतजाम करूंगा। मैं चिकित्सक को भी खोजता हूं, मैं निदान करवाता हूं अगर मुझे पता है कि मैं बीमार हूं। लेकिन मैं हूं बीमार और घोषणा करता हूं कि मैं स्वस्थ हूं, तब कठिनाई और भी गहरी हो जाएगी। अब मैं चिकित्सक को नहीं खोजता, अब मैं निदान भी नहीं करवाता, अब मैं डायग्नोस्टिक के पास भी नहीं जाता। अब तो मैं स्वस्थ होने की घोषणा किए चला जाता हूं और भीतर बीमार होते चला जा रहा है। वो भीतर होती है बीमारी, बाहर होता है स्वास्थ्य का दिखावा। तब आदमी सबसे ज्यादा जटिल उलझाव में पड़ जाता है। मिथ्यात्व मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी जटिलता पैदा करता है, ये मिथ्या। इसलिए समझना भाई कि कृष्ण ने मिथ्या शब्द का इस्तेमाल किया है। कृष्ण ने यह बोला है कि एक अहंकार हमें देता है, और इसी चीज से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उपवास से नहीं है, ब्रह्मचर्य से नहीं है, ब्रह्मचर्य के दिखावे से है, उपवास के दिखावे से है, उपवास के साथ जोड़े गए अहंकार से है, ब्रह्मचर्य के जोड़े गए अहंकार से है। मैं क्रोधी नहीं हूं, इसमें जो अहंकार जो डालता है इंसान, उससे प्रॉब्लम है। मैं लालची नहीं हूं, इसमें जो अहंकार डालता है इंसान, उसमें प्रॉब्लम है। तो कृष्ण कहते हैं ऐसा आदमी अंततः बहुत जटिल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। करता कुछ होता कुछ और है, जानता कुछ मानता कुछ और है, दिखलाता कुछ और देखता कुछ और है। सब उसका अस्त व्यस्त हो जाता है। वह व्यक्ति अपने ही भीतर दो हिस्सों में कट जाता है। और ऐसे लोग आपको दिखेंगे कि आपको मालूम पड़ेगा कि अंदर उसे कुछ और चल रहा है पर बाहर कुछ और चल रहा है उसके। तब मालूम पड़ता है कि वो इंसान एक मिथ्या वाली जिंदगी में जी रहा है। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो वैसा आदमी सिजोफ्रेनिक है,
सिजाइड हो गया है, दो हिस्से में बट गया है। उसके और दो तरह जीने लगता है, डबल बाइंड हो जाता है। उसके दोनों दाएं बाएं पैर उल्टे चलने लगते हैं। उसकी एक आंख इधर और एक आंख उधर देखने लगती है। उसका सब इनर अलाइनमेंट टूट जाता है। बाईं आंख इस तरफ देखती है, दाईं आंख उस तरफ देखती है। बायां पैर इधर चलता है, दायां पैर उधर चलता है। सब उसके भीतर ही हार्मोनी, उसके भीतर का सामंजस्य, तारतम्य सब टूट जाता है। ऐसा व्यक्ति को मिथ्या में गिरा हुआ व्यक्ति कहते हैं, जिसका इनर अलाइनमेंट, जिसकी भीतरी ट्यूनिंग, जिसके भीतर का सब सुर संगम अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके भीतर आंख जलती है और बाहर से जो कपकपी दिखाता है कि मुझे सर्दी लग रही है, जिसके भीतर क्रोध जलता है और होंठ पर मुस्कुराहट होती है कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जिसके भीतर वासना होती है और बाहर त्याग होता है कि मैं सन्यासी हूं, जिसके बाहर भीतर ऐसा भेद पड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अवसर को, जिससे वो एक महासंगीत उपलब्ध हो सकता था, उसे गंवा देता है और मिथ्या में गिर जाता है। मिथ्या रोग है, सिजोफ्रेनिक है। मिथ्या का मतलब खंड खंड चित्त, स्वविरोध में बटा हुआ व्यक्तित्व, डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। और ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे जो मुझे सबसे बढ़िया लगी इस पैराग्राफ में दोस्त, वो ये थी कि अगर हम इस मिथ्या में लाइफ में घुस जाते हैं ना, कि हमारे अंदर अज्ञानता है पर अगर हम बाहर ज्ञान का, हमारे अंदर वासना है पर ऊपर संत का, ऊपर क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े पवित्र इंसान का अगर ढोंग हम कर लेते हैं, एक आवरण ओढ़ लेते हैं ना, इससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत यही होती है कि जो आप में एक पॉसिबिलिटी थी लाइफ में बेटर बनने का, वो तुम गंवा देते हो। दिक्कत वहां है। तुमने अगर सत्य को मान लेते कि हाँ भाई मेरे अंदर ये है, अगर तुम जिस दिन मान लेते कि मेरे अंदर वासना है और ये मुझे प्रॉब्लम कर रही है, और आप बाहर शो ऑफ नहीं करते कि नहीं मेरे पास ऐसा कुछ तो दिक्कत नहीं है, आप मानते कि हाँ ये है, मुझे इसको सॉल्व करना है, एट दैट टाइम वहां संभावना है कि आप शायद इसको ठीक कर पाओ। अगर आपके अंदर क्रोध आती है बहुत ज्यादा और आप मान रहे हो कि हाँ भाई मुझे गुस्सा आता है, मुझे इस पर काम करना है, तब संभावना है कि आप क्रोध पे काबू या कंट्रोल पा सको फ्यूचर में। लेकिन अगर मन में आप जलते हो, वो हो, ये है, मन में लोगों से जेलसी है, लोगों से नफरत है, पर बाहर दिखा रहे हो कि नहीं मेरे अंदर कोई जेलसी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हर चीज़ नहीं है, तब आप अंदर से कुड़ रहे हो। आपने अपने मन को स्प्लिट कर लिया है कि एक बात कुछ सच्चाई कुछ और है और आप कुछ और कह रहे हो। अंतर विरोधी कहते हैं इसको। ये आपके लाइफ को हेल कर सकता है। आपके कंफ्यूजन इतना ज़्यादा आपको अंदाजा नहीं है कि आप किस स्थिति में जीवन जी रहे हो। इसलिए कृष्ण ने मिथ्या शब्द का इस्तेमाल किया है। कृष्ण क्यों अर्जुन को ऐसा कह रहे हैं, उसकी चर्चा उठाने की क्या जरूरत थी? लेकिन कृष्ण इसे सीधा नहीं कह रहे। वह ऐसा नहीं कह रहे कि अर्जुन तू मिथ्या हो गया है, ऐसा नहीं कहते। वह ऐसा नहीं कह रहे कृष्ण बहुत कुशल मनोवैज्ञानिक है, जैसा मैंने कल कहा है। वह ऐसा नहीं कह रहे कि अर्जुन तू मिथ्या हो गया है, ऐसा वह कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति मूढ़ हैं अर्जुन, जो इस भांति मिथ्या में पड़ जाते हैं। उन्होंने अर्जुन को मिथ्यावादी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कहा कि अगर तुम भी ऐसे व्यक्ति मिथ्यावादी हैं जो इस टाइप की मूढ़ता में घुस जाते हैं, इस टाइप की बेवकूफ़ी करते हैं कि भीतर वासना है और बाहर तुम अपने इंद्रियों को सप्रेस करने पे लगे हुए हो, तब दिक्कत है। वे अर्जुन को भलीभांति जानते हैं। वो व्यक्तित्व उसका भीतर से एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है, क्षत्रिय है अर्जुन। तलवार के अतिरिक्त उसने कुछ जाना नहीं। उसकी आत्मा अगर कभी भी चमकेगी तो तलवार की झलक उससे ही निकलेगी। उसके प्राणों को अगर उघाड़ा जाए तो उसके प्राणों में युद्ध का स्वर ही बजने वाला है। उसके प्राणों को अगर खोला जाए तो उसके भीतर से हम एक योद्धा को ही पाएंगे। लेकिन बातें वह पेसिफिस्ट वाली कर रहा है, बर्ट्रेड रसेल वाली कर रहा है। आदमी है वो अर्जुन और बात कर रहा है बर्ट्रेड रसेल जैसी। मिथ्या में पड़ रहा है अर्जुन। अगर यह अर्जुन भाग जाए छोड़कर तो यह दिक्कत में पड़ जाएगा। इसको फिर अपनी इंद्रियों को दबाना पड़ेगा और इसके मन में यही सब उपद्रव चलेगा। क्यों बोल रहे हैं कि इसको दबाना पड़ेगा? सोचा है कभी? अर्जुन के अंदर जो गुण है, उसका मन है, वो योद्धाओं वाला है। वो क्षत्रिय गुण ही है उसका। उसके जीवन में युद्ध के अलावा कुछ भी उतरा नहीं है। उसको युद्ध के अलावा और किसी चीज से प्रेम नहीं है। तलवार चलाना ही उसकी नियति है, डेस्टिन्ड है उस चीज के लिए वो। लेकिन अगर उसने भागने की कोशिश की वहां से, अगर वो संत बनने की कोशिश चेष्टा में निकल गया, क्षत्रिय गुण से ब्राह्मण गुण में प्रवेश करने की कोशिश करेगा वो, जो कि मन उसका हुआ नहीं है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, तब दिक्कत आ जाएगी।
उस इमेज को फिर से एक बार देखते हैं जो हमने कल देखा था। बहुत बहुत बढ़िया से हमने उसको समझा था। वो इमेज मैंने ड्राइंग किया था ना, ये वाला इमेज देखो आ गया। इस इमेज को ध्यान से देखना दोस्त। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि एक इंसान जब पैदा होता है वो पैदा होता है शूद्र और वैश्य में ही पैदा होता है। इस वाले जगह ये यही पैदा होता है। वो अपने गुणों से वो या तो क्षत्रिय बनता है या फिर ब्राह्मण बनता है। इन दो में ही वो मूव करेगा। जो अर्जुन है वो क्षत्रियता पे पहुंच चुका है अपने कर्मों के थ्रू। अब अगर ये अर्जुन यहां से चेष्टा करे और भागने की कोशिश करे कि नहीं मैं यहां से भाग के मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूं, पर उसका मन अंदर क्षत्रिय वाला है, तब वो एक डायलेमा में फंस जाएगा। उसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये हमने कल देखा था। जिस तरह से महावीर एक क्षत्रिय फैमिली में थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व तो पा लिया क्योंकि उनका मन, वो क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनका मन जो था वो ब्राह्मण ही था। वो ज्ञान के लिए ही बना हुआ था। उधर मूव कर गए। जैनियों के बाकी सभी 24 तीर्थंकर सभी क्षत्रिय घर में पैदा हुए, लेकिन वो ब्राह्मण की ओर ही मूव कर गए। उनका मन ब्राह्मण वाला ही था। और याद रखना, यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय जो आज के डेट में कास्टिज्म की बात होती है उस बेसिस पे नहीं है। ये तुम्हारे स्वगुण की बात है। तुम्हारे अंदर गुण कैसा है उसके बेसिस पर है, और कुछ नहीं। यहाँ हमने कल पढ़ा था कि क्षत्रिय या वैश्य गुण ये आउटस्पोकन गुण है, एक्सट्रोवर्ट, और शूद्र और ब्राह्मण गुण ये इंट्रोवर्ट गुण है। ये चीज हमने देखा था। एक इंसान या तो एक्सट्रोवर्ट नेचर के साथ पैदा होता है या फिर इंट्रोवर्ट, मतलब मेजॉरिटी में 100% एक्सट्रोवर्ट या 100% इंट्रोवर्ट नहीं होते, लेकिन मिक्सचर होता है। डोमिनेंस किस चीज का है वो चीज देखा जाता है। तो इसी बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया गया कि एक इंसान पूर्ण रूप से, अगर इंसान पैदा हुआ शूद्र और वैश्य में, परंतु अगर उसने अपने आप पे काम किया तो या पूर्ण रूप से वो क्षत्रिय बनेगा या पूर्ण रूप से ब्राह्मण बनेगा। उसका बेस्ट डेस्टिनी यही होना चाहिए। तो अर्जुन जिस तरह से अपने डेस्टिनी में क्षत्रिय पहुंच चुका है, पर अगर यहां से वो भागना शुरू करेगा, उसके साथ दिक्कत यही आ जाएगी कि वो भाग नहीं पाएगा। वो अगर भाग भी गया तो उसका मन हमेशा क्षत्रिय गुण दिखाता रहेगा, लेकिन वो क्षत्रिय ही है, लेकिन कर्म करने लगेगा ब्राह्मणों जैसी, तो उसे इंद्रियां अपनी सप्रेस करनी पड़ेंगी। वहीं दिक्कत आ जाएगी अर्जुन के साथ। विक्षिप्त हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसलिए कृष्ण बड़े इशारे से सीधा नहीं कह रहे और बहुत सीधी बात कह गए, बात सुनी नहीं जाती। मैंने भी बहुत बार अनुभव किया, कोई व्यक्ति सीधा आ जाता है पूछने, साथ में उसके 2 मित्र आ जाते हैं, तो मैं निरंतर जानकर हैरान हुआ हूं कि जो व्यक्ति सीधा सवाल पूछता है वह कम समझ पाता है, और वे 2 लोग जो साथ में चुपचाप बैठे रहते हैं, पूछने नहीं आते, वे ज्यादा समझ कर जाते हैं। क्योंकि जो आदमी सीधा सवाल पूछता है वह बहुत कॉन्शियस हो जाता है, बहुत ईगो से भर जाता है। उसका सवाल है, और जब उसे समझाया जा रहा है तब वह समझने की कोशिश में कम और नए सवाल के चिंतन में ज्यादा होता है। जब उससे कहा जा रहा है तब वो उसके खिलाफ और पक्ष विपक्ष में सोचता हुआ रहता है। वह पूरा का पूरा डूब नहीं पाता। लेकिन 2 लोग शांत पास बैठे हैं, न उनका सवाल है और न ही उनका कोई सवाल है। वे बाहर हैं, वे परिधि पर बैठे हैं, वे चुपचाप मौजूद हैं, ऑब्जर्वर हैं सिर्फ। उनके मन में ज्यादा शीघ्रता से चली जाती है बात। ये बात कितनी सटीक है आप इमेजिन कर रहे हो। ये पैराग्राफ, यह आप देखना, बहुत से लोग बहुत चीज पूछते हैं। देखिए, आपसे कोई सवाल किया, मैंने कुछ उत्तर देना शुरू किया, तो आप उस उत्तर कुछ नहीं समझ पाओगे। बहुत चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि आप उस आंसर से कुछ सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपने प्रश्न किया है तो आप उत्तर के लिए नहीं, पहली बात तो या तो आप मेरा टेस्ट ले रहे हो कि मैं कितना जानता हूं। इससे होता क्या है कि जब मैं उत्तर दे रहा हूं, आप तुरंत मेरी इंफॉर्मेशन को सुन के आप एक काउंटर क्वेश्चन बनाना शुरू करते हो कि अब ये बोल रहा ना, इसका मैं इस तरह निकालूंगा। आपका ध्यान उस उत्तर पे था ही नहीं कभी। अगर सत्य सुनना ही है तो सत्य किसी के मुंह से सुना जाए आपके अंदर उतर सकता है। जरूरी नहीं कृष्ण चाहिए, बुद्ध चाहिए। कोई एरू गैरू नत्थु गोरे भी सत्य बोल दे कि 2+2 4 होता है, वो भी सत्य ही बोल रहा है। 2+2 4 एडिशन सिखाने के लिए मुझे कृष्ण की जरूरत नहीं है। कृष्ण बोले तो मान लेना, लेकिन कोई और भी सिखाए जिसको आता है, अगर वो 2+2 4 बोले तब भी सीख सकते हो आप। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम अक्सर प्रश्न पूछने के बाद हम सुनते नहीं हैं कि उत्तर क्या आ रहा है। उल्टा हमारे मन में तुरंत दूसरा क्वेश्चन बनना शुरू होता है कि अब इसके बाद इसमें और क्या बॉम्ब ब्लास्ट मारूंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न के साथ एक अहंकार आया है
कि तुम प्रश्न पूछ के एक अहंकार दिखाना चाहते हो कि देखो मैंने कितना टॉम क्रूज वाला, एकदम ऋतिक रोशन वाला मैंने क्वेश्चन पूछा है, कि भाई देखो मेरा क्वेश्चन देख रहे हो किस हाई लेवल का है। तुम उस अहंकार में हो कि मैं प्रश्न पूछ सकता हूं इतना टफ। अरे मूर्ख, प्रश्न में कुछ बड़ी बात नहीं है, प्रश्न तो ऑलरेडी रखे हुए हैं, उत्तर ढूंढ पाते हो कि नहीं, सवाल ये है। प्रश्न तो सुनी सुनाई भी होती है, इसलिए मैं कहता हूं ना, प्रश्न मेरे लिए मैटर नहीं करता ज्यादा। प्रश्न अगर देखा जाए तो लोग क्या ही प्रश्न पूछते हैं, आत्मा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, जीवन के बाद क्या है, ब्रह्मांड क्या है, यही 10 तो रटे रटाए सवाल है। आप देख लेना, जिनको भी देखना आप, जो कृष्ण या फिर भक्ति में शास्त्र में कुछ पूछना होगा ना, यही 10 से 15 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, लोग यही पूछते रहते हैं। मुझे इस 15 क्वेश्चन में जानता हूं, आसपास इसी के आसपास पूरी दुनिया घूमते रहती है, इसके बियॉन्ड वो जा ही नहीं पा रहे। कारण क्या है कि ये 15 क्वेश्चन भी तुम्हारे उधार के हैं, तुम्हारे अपने प्रश्न नहीं है, तुम्हारी अपनी कभी जिज्ञासा नहीं है उस चीज को। वो तुमने सुना है कि यहाँ पे विद्वान लोग ये प्रश्न करते हैं, हाँ शास्त्रों में ये प्रश्न पूछा गया है, वही लेके तुम उस उधार के क्वेश्चन को लेके हर जगह दौड़ते रहते हो। तुम्हारा वो प्रश्न था ही नहीं, तुम एक 16वां क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, तुमने वही 15 क्वेश्चन सुना है, वही पूछे जा रहे हो। यही होता है ना, देख लेना, आप कहीं भी जाइए, किसी भी पॉडकास्ट में जाइए, किसी भी आप चाहे आप ओशो का पॉडकास्ट में जाइए, ओशो तो खैर इस सृष्टि में नहीं है, जगत में नहीं है, होंगे भी पता नहीं, लेकिन अभी जीवित नहीं है। आप सदगुरु के उसमें जाइए, लोग इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्या है, वो क्या है, तुम उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे हो। दिक्कत ये है, इसलिए मैं कई बार देखता हूँ दोस्त, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कई बार टीवी डिबेट, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप सदगुरु का, आप जैसे होता है ना बहुत लोग का, जैसे मैं IIT खड़गपुर में था तब वहाँ पे ओशो आए थे, क्या कहते हैं, एनुअल फंक्शन में। तो जो पैनलिस्ट है क्वेश्चन पूछने वाले, उनके क्वेश्चन से मालूम पड़ रहे, पहली बात तो वो क्वेश्चन उनके नहीं है, वो सेट ऑफ कलेक्टेड क्वेश्चंस थे। इस कारण से दिक्कत क्या होती है, सपोज करो आपने मुझे 4 क्वेश्चन दे दिए कि भाई ओशो आ रहे हैं या सदगुरु आ रहे हैं या फिर ये फलना कोई आदमी आ रहा है, ये 4 सवाल पूछना। अब उस इंसान ने उत्तर दिया, उस उत्तर के बाद मेरे पास कोई नेक्स्ट प्रश्न अच्छा नहीं बन पाता, क्योंकि वो जो 4 प्रश्न मुझे दिया गया था वो प्रश्न मेरे नहीं थे, वो जिज्ञासा मेरी नहीं थी। ये दिक्कत होता है। इसलिए ओशो ने कहा कि जो पूछने आता है वो अक्सर नहीं सीख पाता, लेकिन जो सिर्फ बैठा हुआ, जिसका प्रश्न था भी नहीं, वो जो सिर्फ ऑब्जर्वर है, उसे सिर्फ और सिर्फ सुनना है, वो अमेजिंग तौर पे चीजें सीखता है। कृष्ण अर्जुन को सीधा नहीं कह रहे कि तू मिथ्या में पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कहने से अहंकार मजबूत हो जाए और अर्जुन कहे मिथ्या में मैं। इसलिए क्योंकि कृष्ण को पता है कि अगर मैंने बोल दिया कि भाई तू मूर्ख है, तेरे ये ठीक नहीं है, तो तुरंत अहंकार की, अच्छा मेरे को आप मिथ्या वाला बोल रहे हैं, माधव ठीक है, मैं मान रहा हूं कि मैं भी कंफ्यूज्ड हूं, पर इतना भी हम मूर्ख तो नहीं है। नहीं भाई तुम हो, लेकिन कृष्ण को पता है कि नहीं है, ऐसा बोलूंगा तो लड़का अहंकार में आ जाएगा और जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनेगा, इसलिए उसको इनडायरेक्टली बता रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कहने से अहंकार मजबूत हो जाए और अर्जुन कहे मिथ्या में मैं, कभी नहीं, मैं और मिथ्या में आप कैसी बात करते हैं, समझाना फिर मुश्किल होता चला जाएगा कृष्ण के लिए। कृष्ण कहते हैं मिथ्या में पड़ जाता है ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियों को दबा लेते हैं और जो भीतर जिसके मन रूपांतरित नहीं होता। सिर्फ इंद्रियों को दबाना है और मन अगर तुम्हारा चेंज नहीं हुआ है, मन नहीं दब पाया, मन पे कंट्रोल नहीं आया, तो इंद्रियों को दबाना बेवकूफ़ी है, निहायती मूर्खता है, मूढ़ता है। तो मन जाता है पश्चिम में, इंद्रिया जाती है पूरब में, फिर उसके भीतर सब संगीत टूट जाता है। ऐसा व्यक्ति रुग्ण, डिजीज हो जाता है और करीब करीब सारे लोग ऐसे हैं। इसलिए जीवन में कोई आनंद, कोई सुबास, कोई संगीत अनुभव नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, जैसे अक्सर मैंने देखा है, मैं सिंपल बात बोलता हूं कि अगर आपके जीवन में गीता उतर रही है तो आपके जीवन में प्रत्यक्ष दिखेगी, वो आनंद, वो भाव, वो शब्द आपके अंदर से दिखना ही दिखना है। पर अगर नहीं दिख रहा है तब सिंपल सा बात है कि आप मिथ्या में हो, आप एक पाखंड में चले गए हो। कुछ पाखंड ऊपर से लोग लेते हैं जो फिजिकली दिखता है हमें कि देखो बाबा बन गया है ये, अंदर से कोई संत वाला गुण नहीं आया। और एक मिथ्या जो पाखंड हम सभी लेके बैठे हैं, वो हम मन में रखते हैं अपने माया में कि हम अंदर से कुछ और हैं, अंदर से पीड़ित हैं, पर बाहर हम कुछ और शो कर रहे हैं। दिक्कत वहां आती है। इसलिए मुझे मेरा पर्सनल तरीका दोस्त यही है कि मैं लोगों के जीवन को सिर्फ देखता हूं कि उसके जीवन में कितना रस है, कितना आनंद है। मैं वहीं से कैच कर सकता हूं कि वो इंसान में कितनी स्पिरिचुअलिटी, कितनी अध्यात्म उतरी है। वो इंसान कोई भी हो,
वो इंसान रिक्शा खींचने वाला हो सकता है, वो दुकान चलाने वाला हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, कोई भी। आपके जीवन को अगर आपके जीवन में कॉन्टैक्ट में आया, तो मैं वही देखूँगा कि आपके जीवन में कितना अध्यात्म है। उसके बेसिस पे ही मैं आपके बात को वैल्यू दूँगा, क्योंकि आप उसके बाद जो बोल रहे हो, वो कोई मायने रखता नहीं है मेरे लिए फिर। उसके बाद तो किताबों में ज्ञान रखा ही है, मैं यहीं से पढ़ लूँगा, क्या दिक्कत है मुझे? लेकिन अगर एक इंसान के जीवन में मैं देख रहा हूँ कि जैसे मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं लाइफ में, पर्सनली बता रहा हूँ दोस्त, आपको भी मिले होंगे, कि वो बहुत सिंपल है, सोसाइटी वाइज़ उसको बहुत सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। बहुत वो है, बहुत सिंपल ज़िंदगी जी रहा है। परंतु जब मैंने उनसे मिला, बात किया, मुझे मालूम पड़ गया कि ये इंसान एक लेवल पे पहुँचा हुआ है। इसने कुछ सत्य देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है, जो उसके जीवन में, उसकी आँखों में, उसकी बातों में दिखता है, झलकता है। ऐसा इंसान हो सकता है उसने शास्त्र भी ना पढ़े हों, हो सकता है उसको ठीक से बोलना भी ना आता हो, लेकिन ऐसे लोग से बात ज़रूर करना। ऐसे लोग से जो चीज़ 2-4 सीख सकते हो ना, ज़रूर सीखना, क्योंकि उनके मुँह से जो निकल रहा है ना, वो फूल ही निकलने वाला है। हो सकता है उस फूल में काँटे भी हों, लेकिन उस फूल में सुगंध होगी ही होगी। समझो बात को। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज्ञानी दिखने वाले लोग दिखे हैं, लेकिन रस नहीं है। तो चलिए, ये श्लोक यहाँ पे खत्म हो गया और अगला हम पढ़ेंगे एक प्रश्न।